आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं 7वें लेसन का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रही हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। फिर लगता है यह तो अपनी ही बात है, मेरा ख्याल है ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि हम कबीर को किसी के साथ रख कर या उनकी बात को किसी पर्व धर्म ग्रंथ से जोड़ कर देखें। वे सीधे संवाद के लिए सबसे अधिक जन सुलभ कवि हैं। पता नहीं करमेदु शिशिर ने निर्गुण सरगुण से परे वहाँ हमारा ध्यान कहाँ पढ़ लिया। कबीर तो यह कहते हैं, जब ते आत्म तत् विचारा तब निर्वैर भया सब हिन ते काम क्रोध गही डारा। सोची विचारी सबे जग देखा निर्गुण कोई न बतावे। निर्गुण सगुण से परे क्या है, इसका जिक्र करमेदु शीर्षक ने नहीं किया। कबीर जो आखिन देखी कहते हैं वह निर्गुण में ही संभव है, सगुण में नहीं। सगुण और निर्गुण उसी तरह के दो अलग अलग मार्ग हैं, जैसे दक्षिण पथ और वाम पथ, अलौकिक और लौकिक एवं मिथ्या और यथार्थ। कबीर वाम पथ लौकिक और भौतिकवादी चिंतक हैं, लेकिन छठे प्रश्न के उत्तर में करमेदु शिशिर ठीक ही कहते हैं। कबीर और तुलसी बिल्कुल अलग धाराओं के कवि हैं। तुलसी के राम और कबीर के राम की एकता आप नाम से मत जोड़िए। कबीर जब राम कहते हैं तो वे वस्तुतः ईश्वर को संबोधित है। इस पर बहुत विद्वानों ने विचार किया है। कबीर ने कभी भी सगुण भक्ति या ईश्वर की बात ही नहीं की है। उनका निर्गुण भी अपनी तरह का है। एक जगह वे कहते हैं, निर्गुण सगुण ते परे वहाँ हमारा ध्यान। वे अंततः अपार असीम में अंतहीन तक यात्रा के पथिक हैं। तुलसी के राम चित्रवत तय और स्थिर हैं। उनके लिए राम का कोई पर्याय नहीं। वे कृष्ण तक के सामने यही कहते कि तुलसी मस्तक तब धनवे धनुष बाण हो, बाण लो हाथ। वे रूप और पोशाक तक में समझौता करने को तैयार नहीं। कबीर से उनका गंभीर अलगाव वहाँ दिखता है। जब वे सामाजिक स्तर पर बात करते हैं, वे वर्ण व्यवस्था के प्रबल हिमायती ही नहीं हैं, बल्कि दलितों पिछड़ों के ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश, उनका बहस विमर्श में शामिल होना, उनके समाज और सत्ता में बराबरी को ही वे कलयुग कहते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने अपनी कबीर वाली किताब में तुलसीदास के कलयुग वर्ण की जो व्याख्या और विश्लेषण किया है, उससे उनकी वैचारिक पंगुता का ढंग से अंदाज हो जाता है। वे विचारों से ब्राह्मणवाद या वर्णवाद के कट्टर समर्थक दिखते हैं। साहित्य और कवित्व में उनकी असाधारण दक्षता ही उनको बचाए हुए हैं। वे विश्व साहित्य के अनुपम कवि तो हैं, लेकिन कबीर अपने अनग ढपन के बावजूद आज उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ग्राह्य है। इस परिचर्चा में अंतिम लेखक प्रतिभागी अजय तिवारी हैं, जो स्वयं को मार्क्सवादी और प्रगतिशील चिंतक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनका कबीर अध्ययन गीता और तुलसी विषयक प्रश्नों के संदर्भ में ब्राह्मणवादी हैं। वह कबीर पर
गीता के प्रभाव को स्वीकार करते हुए लिखते हैं, कबीर के संदेश में गीता के अलावा भी बहुत कुछ है। उनका सिद्धांत और दर्शन अनेक प्रभावों के संकल्प रूप से बना था। तो मैं इसके आगे आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी कल। जय हिंद।